सीएम रेखा गुप्ता की सांसदों के साथ पहली मीटिंग, केंद्र ने मुहैया कराई Z+ सिक्योरिटी। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सीएम का मनोबल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। यूपी के अमरोहा से वैष्णो देवी जा रही बस का टायर फटा, पुल से गिरी बस, एक श्रद्धालु की हुई मौत, 40 घायल। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में निकाला गया कैंडल मार्च, एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए हेमंत सरकार से न्याय की गुहार। बीजेपी चलाएगी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से होगी शुरुआत, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा कार्यक्रम। बोकारो पुलिस को बड़ी कामयाबी, 240 लीटर अवैध केमिकल शराब जब्त, 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईजीएल एक्सप्रेस में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कल हमला किया गया था, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं थी, लेकिन अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर नई सूचना सामने आई है। आज उनकी पहली तस्वीर आई है, जिसमें दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसदों ने सीएम से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली के 7 सांसद सीएम आवास पर उनका हालचाल जानने गए थे। मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करती हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है। रेखा गुप्ता बहादुर हैं, उनका मनोबल ऊंचा है। वहीं मनोज तिवारी ने भी इस पर कहा है कि सीएम का मनोबल बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है। जन सुनवाई तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक शताब्दी समारोह बापू सभागार में भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, मंत्री अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री के भाषण के बाद कार्यक्रम का माहौल कुछ बदल गया। आक्रोशित शिक्षकों ने पर्चे लहराकर विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों का आरोप है कि 2011 में नीतीश कुमार ने 2459+1 मदरसों को तनख्वाह देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1659 मदरसे बचे हैं और शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से है, जहां पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। रांची में 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मनाए जाने की बात है, जिसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने दी है। उन्होंने कहा है, सेवा पखवाड़े की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से होगी और 2 अक्टूबर को समाप्त भी हो जाएगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गरीब कल्याण, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग को ध्यान में रख के कल्याण का काम उन्होंने किया है, उनको आगे ले जाने का काम किया है। आने वाले समय में उनका जब जन्मदिन होता है तो हम लोग सेवा पखवाड़ा कार्य करते हैं। उसमें कई तरह के सेवा के रचनात्मक कार्य होते हैं। आने वाले समय में हम लोग योजना बना के वो सारे काम करेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने, पिछले वर्ष भी किया था। और राजनीतिक जीवन में काम करने के साथ साथ समाज के अंदर रचनात्मक कार्य जब होते हैं तो आपको दिल से खुशी मिलती है कि हम समाज के काम आ रहे हैं, कहीं रक्तदान। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से है, जहां पर सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर आदिवासी संगठन अब प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहा है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर आदिवासी संगठनों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर उन्होंने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए हेमंत सरकार से न्याय की गुहार भी की है। उन्होंने कहा है, सरकार ने आदिवासियों को रोजगार और अन्य सहायता देने का वादा किया था, लेकिन आज आदिवासियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बता दें कि गोड्डा जिले में 10 अगस्त को कथित पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी। कैंडल मार्च में काफी संख्या में आदिवासी समुदाय मौजूद रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। जानते हैं विस्तार से।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मल्टीपर्पज सभागार में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ हुआ। इस मीट का उद्घाटन डीआईजी अनुरंजन केस्टोपा ने किया। बता दें, अपराध अनुसंधान को लेकर हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान की जानकारी आपस में साझा करते हैं और इस मीट में तीनों जिलों के सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इसमें 10 स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 6 विषयों को शामिल किया गया है। डीआईजी ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। इसके अलावा क्या कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। या पुलिस ड्यूटी में क्या क्या होने वाले हैं, इसके पर आपस में कंपटीशन होने वाले हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी प्रतिभागी अपने सारे नॉलेज के साथ इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। अपने आप को प्रूव करेंगे कि मैं फिंगरप्रिंट में, फोटोग्राफी में या अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैं अच्छा जानकार हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में फिर आप स्टेट लेवल के कंपटीशन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। और आप वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भभुआ जिले के विकास सिंह पहुंचे हैं दलित बस्ती में और वहां के लोगों की समस्याओं का उन्होंने निवारण किया। जानते हैं विस्तार से। भभुआ जिले के बसपा नेता विकास सिंह भभुआ प्रखंड के मोहन रड़वा महादलित बस्ती पहुंचे हैं और लोगों की जन समस्याओं को सुना। मौके पर ही उन्होंने बताया कि कोई भी जनप्रतिनिधि इनका नहीं सुनता। ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज़ादी से अब तक ना गली बनी है, ना ही नाली। गांव की जर्जर स्थिति है। हमारे जिला परिषद निधि ने सार्वजनिक चबूतरे का निर्माण कराया है। आगे भी वंचित तत्व के लोगों का ये मदद करने का प्रयास करते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है बोकारो से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 लीटर लिक्विड केमिकल से भरा अवैध नकली शराब जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध शराब से लदी एक कार
IEL थाना क्षेत्र के ललपनिया की ओर जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया तो ड्राइवर वहां से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो 240 लीटर लिक्विड केमिकल बरामद हुआ। इसके अलावा इस संबंध में 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अपराधियों की तलाश जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, झारखंड में IAS एसोसिएशन वाइफ एसोसिएशन के द्वारा दिवाली मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड IAS ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन जेसोवा इस साल दिवाली मेला 2025 का आयोजन करने जा रही है। मेला 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मोराबादी मैदान में होगा। जेसोवा इस बार अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरी कर रही है। संस्था के सचिव मनु झा ने बताया कि मेले से हुई आय का उपयोग समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए IDL एक्सप्रेस। नमस्कार।